दिल जी, हमारी आपकी बात कहाँ थी कि लोग समस्याओं से, जैसे बीमारी से तो निकल लिए लेकिन और झगड़ा से भी निकल लिए जी और पाखंड से निकल लिए, लेकिन फिर भी लोग समस्या में फंसे रहते हैं। अब कारण क्या है? सभी लोग हमारे और आप जैसा बनना चाहते हैं, बिल्कुल। लेकिन फेल क्यों होते हैं? जैसे क्या होता है कि जैसे फेल होने का सबसे बड़ा कारण, जब इंसान किसी से भी बतियाता है, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, तो हमें याद रहता है कि हम आपके लिए क्या बोले हैं, बात करने के बाद भी याद रहता है, और ये भूलता नहीं जब तक हम उस वादे को पूरा न कर दें। बिल्कुल। लेकिन अक्सर लोगों को हम देखे हैं, चाचा जी आप भी देखे होंगे, कि लोग जो है बात तो करते हैं लेकिन उस बात को वहीं पे छोड़ देते हैं, वहीं पे छोड़ देते हैं, या तो अगले से जो लेना है उसको याद रखते हैं, लेकिन जो देना है उसको भूल जाते हैं। अब देने में चाहे वो धन हो, चाहे समय हो, चाहे वक्त पे साथ हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब कोई भी प्लानिंग, इंसान सब प्लानिंग करता है, बिल्कुल करता है। हर एक इंसान प्लान से बचा नहीं है, प्लानिंग करता है अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, दोस्त के लिए, समाज के लिए, लेकिन वो वहीं पे जीतता है, जी जी शब्द से जीतता है, और कर्म जब बात को ही भूल जाता है जी तो फिर क्या करेगा? गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ा जाएगा। अब हम अक्सर लोगों को देखे हैं, लोग लोगों की नज़रों में गिरते हुए फिर भी जबरदस्ती अपने बातों से, कर्म से नहीं, अपनी बातों से नज़रों में बनने का प्रयास करते हुए, अब इस तरह कहाँ से बनेगा? ये तो यही हुआ हवा में पुल बांधना जी, और यही पूरी दुनिया कर रही है, सिर्फ हवा में पुल बांध रही है। नेता हो, डॉक्टर हो, स्टार हो, जो भी हो, दोस्त हो, है ना? अगर वही चीज हवा में पुल ना बांध के अपने बात को याद रखें कि हम बोले क्या है, इंसान जो है हमेशा पूरी दुनिया में, ये समझ लीजिए, सबसे खुशहाल इंसान बन सकता है, बिल्कुल हर जीव जंतु से। लेकिन बस एक काम और कर ले, जी वो ये कर ले, वो किसी की बात की इज्जत करे या ना करे, लेकिन अपनी कही हुई बातों की इज्जत जरूर करे। वो चाहे बेटे से कहे हो, चाहे वाइफ से, चाहे पिता से, चाहे पत्नी से, चाहे दोस्त से, चाहे पड़ोसी से, अगर उससे कुछ कह दिए हैं तो वो अपनी कदर करें, अपने जुबान की कदर करें। जब इंसान ये काम करना चालू कर देगा, अपनी जुबान की कीमत रखना चालू कर देगा, तो समझ लीजिए कि उसका हमारे ख्याल से पूरा दर्द गायब। बिल्कुल। नहीं तो भले बीमारी से बच जाए, भले झगड़ा से बच जाए, है ना, भले मतलब और सारी चीज़ों से बच जाए, लेकिन फिर भी वो दर्द में कहीं ना कहीं डूबा रहेगा। बिल्कुल रहेगा। अब अगर कोई भी इंसान अपनी बातों की, केवल अपनी बातों की इज्जत करने लगे, अपने चाहे कपड़े की इज्जत करे या ना करे, बातों की, है ना, दूसरे की बात की इज्जत करे या ना करे, बिल्कुल, लेकिन वो अपनी बातों की इज्जत करने लगे, फिर देखिए क्या होता है, क्या लगता है? चाचा जी आप बताइए, आप ज़्यादा अनुभव है, थोड़ा सा बताइए कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी बातों की अगर इज्जत करे तो क्या हो सकता है? फिर जीवन तो बढ़ोतरी है, बढ़ोतरी ही है। अब अगर कोई भी इंसान, हमारे जो हमारा प्रैक्टिकल है, अगर कोई भी इंसान अपनी बातों की इज्जत करेगा, समझिएगा, तो उसके साथ क्या होगा, ये हमारे साथ जैसे होता है उसके साथ वही होगा कि वो जिस माहौल में रहेगा, जैसे उसको थोड़ा भूख लगी है तो थोड़ा खाना मिल जाएगा, ज़्यादा भूख लगी है तो ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। उसको गाड़ी चलाने का अगर मूड नहीं है तो अपने आप रुकावट आ जाएगी, अगर चलाने का मूड है तो रोड अपने आप साफ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझ लीजिए। बिल्कुल हो आप सोचिए इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है दुनिया में? नहीं हो सकती। अगर ये खुशी आप सबको भी लेना है तो सबसे पहले अपनी बातों की इज्जत करना सीख लीजिए या करने लगिए, लागू कर दीजिए। और जब तक अगर लागू नहीं करते हैं तो चाहे कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी होने वाला नहीं है। बहुत धन बना लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, फिर भी दर्द से
निकलना मुश्किल। मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो आज से एक नियम लागू करना है और लोगों के भी दिलों में ये लागू करवाना है कि चाहे दूसरे की बात की इज्जत करिए या ना करिए। कोई कह रहा है वो भगवान है तो आप उसको मानिए या ना मानिए। कोई कह रहा है पैसा है, मानिए या ना मत मानिए। कोई कह रहा है ये कमरा है, मानिए मत मानिए। लेकिन आप अगर किसी से कुछ कह रहे हैं तो उस अपने जुबान की इज्जत जरूर करिए कि हम अगले से बोले क्या हैं। उसे हर हाल में निभाना है और उस समय तक निभाना है जब तक वह व्यक्ति पहले आपसे छूट ना जाए, पहले आपसे गद्दारी करना दे। बिल्कुल। लेकिन पहले खुद को गद्दारी नहीं करना, पहले वो गद्दारी करे तब जाके अपनी बात की इज्जत मत करना। लेकिन उससे पहले जब अगला खड़ा है तो अपनी बात की इज्जत हमें जरूर करना है। ठीक है, तो इसी पे धन्यवाद।